बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, तो बच्चों लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के बारे में वो था प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल, जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो लास्ट टाइम हमने यहाँ तक जो है वो पढ़ लिया था कि ये टेबल हमारे पास जो है वो कैसे कंस्ट्रक्ट होता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो है वो हम इससे आगे शुरू करेंगे कि जब हम प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल बना लेते हैं तो उसके बाद हम इसको वेरीफाई कैसे करते हैं, चेक कैसे करते हैं, और हम इसको स्टैग में इंसर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज हम कोई भी इनपुट लेते हैं, जैसे हम पहले ग्रामर चेक करते थे, तो इसी तरह जब हमारे पास एक टेबल क्रिएट हो जाता है उसके बाद हम उसके साथ एक इनपुट लेके हम उसको स्टैग के साथ इम्प्लीमेंट करके चेक करते हैं कि क्या ये स्टेटमेंट जो है, क्या ये जो सेंटेंस है इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है जी, तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में एक बात आपको जो बताना भूल गया था वो ये चीज़ थी कि ये जो आपको ब्लैंक बॉक्स कुछ नज़र आ रहे हैं, ठीक है, जो फिल नहीं हुए, ब्लैक एंट्रीज आर एरर। ठीक है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास एरर्स हैं, यहाँ पर कोई वैल्यूज़ कोई प्रोडक्शंस हमारे पास मौजूद नहीं है। ठीक है जी, तो जो फिल अप है वो हमारे पास क्या है जी, प्रोडक्शंस। टेबल एंट्रीज आर प्रोडक्शंस, ब्लैंक एंट्रीज आर एरर्स जो हमें शो नहीं हो रही। तो predictive parsing tables को these predictive parsing uses an explicit stack to keep track of the pending non-terminals. It can thus be implemented without recursion. तो अब हम स्टैक के साथ इंप्लीमेंट इसकी करेंगे। प्रोडिक्टिव पार्सिंग हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले उसे एक इनपुट मिलती है। ठीक है जी, उसके बाद ये हमारे पास इन द लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास टैग होता है और साथ उसकी इनपुट होती है। तो हमारे पास फिर जो है एक पार्सिंग टेबल जिसको हम कहते हैं वेरीफाइड पार्सिंग टेबल, वेरीफाइड आउटपुट जो है वो हमारे पास शो होती है। तो इस तरह हम जो है स्टैक को यूज़ करेंगे, साथ हमारे पास इनपुट होगी और साथ हम जो है उसकी आउटपुट को शो करेंगे। तो वेरी सिंपल है, पहले जो आपने यूज़ की हुई चीज़ें हैं उसी तरह इसको भी है, जस्ट वेरीफाई करने का वेज जैसे हम जो है वो डेरिवेशन करते थे, कुछ इसी तरह का जो है वो हमारे पास वे है। स्टैक को यूज़ करना है। स्टैक अगर आपने यूज़ किया होगा या आपको पता है स्टैक क्या होता है, तो आपको पता होगा कि स्टैक के अंदर जो टेक्निक यूज़ होती है वो लीफो की यूज़ होती है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो पुश एंड पॉप का मेथड होता है, हम चीज़ों को पुश करते हैं फिर पॉप करते हैं। पुश का मतलब होता है कि स्टैग में कोई चीज़ इंसर्ट करना, पॉप का मतलब होता है इन स्टैग में से कोई चीज़ जो है उसको डिलीट करना। ठीक है जी, तो ये इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन थी और इंडिविजुअल इनपुट्स थी। अब मैं इसको आपको डायरेक्ट जो है वो लेके जाऊंगा। इसका जो मेन मेथड है यहाँ पे, ठीक है जी, तो यहाँ से आपने टेबल जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है। बनाने के बाद अगर स्टैक के अंदर आप किसी चीज़ को वेरीफाई कर रहे हैं, किसी स्ट्रिंग को, तो इस तरह आपने करना है। सबसे पहले स्टैग आएगा, उसके बाद आपके पास इनपुट आएगी, फिर हमारे पास आउटपुट। ठीक है जी, तो वेरी सिंपल है। सबसे पहले हमें जो ये गिवन होगी हमें, ठीक है, इनपुट हमें गिवन होगी ID प्लस ID मल्टीप्लाई बाय ID एंड डॉलर साइन जो है वो हर एक के साथ यूज़ होता है। ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमने इसको लिखना होता है, तो ये भी हमने बाय डिफ़ॉल्ट इधर लिखा हुआ है। तो ई जो है यहाँ पर लिखा है हमारा स्टार्ट सिंबल। ठीक है, ये हमारी इनपुट आ गई। तो आउटपुट जो है वो हमारी अभी यहाँ पर नहीं लिखी, तो जो जो चीज़ें, जो जो रूल्स, जो जो प्रोडक्शन रूल हम यूज़ करेंगे उसी के मुताबिक हम इसकी आउटपुट लिखेंगे। ठीक है जी, तो अब एट द एंड हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी जो है वो स्ट्रिंग जो है वो वेरीफाइड हो चुकी है या नहीं हो चुकी। ठीक है जी, तो अगर तो हमारे पास कंप्लीट इसके प्रोडक्शन रूल मौजूद हुए जिसके साथ हम इस इनपुट को इन दी स्टेप बाय स्टेप हम रिमूव करते गए, स्टैग में से इंसर्ट करके रिमूव करते गए, तो फिर तो इट्स मींस डैट के ये वेरीफाइड है। अगर कोई भी ऐसा प्रोडक्शन रूल मौजूद ना हुआ जो इसको जो है वो फिलअप कर सके, तो इट्स मींस डैट के ये दिस स्ट्रिंग इज नॉट वेरीफाइड अकॉर्डिंग टू दिस टेबल। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी इनपुट लिख लेंगे, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट हमें गिवन होगी, ये हम लिखेंगे टेबल के अंदर। तो उसके बाद हमें जो टेबल गिवन होगा, जो ग्रामर गिवन होगी, उसके मुताबिक हम फर्स्ट स्टार्टिंग रूल यहाँ पर लिख रहे हैं। ई हमारा स्टार्टिंग रूल है। ठीक है जी, तो ई हमारा स्टार्टिंग है। सबसे पहले हम ई का जो प्रोडक्शन रूल यूज़ करेंगे वो ये लिखा हुआ है। ठीक है जी, ई टी ई डैश। ठीक है जी, तो अब हम इसको, हमने हमारे पास ये इसका रूल यूज़ हुआ जो हम आउटपुट में लिख रहे हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, अपने स्टैक के अंदर लिखेंगे। ठीक है जी, तो टी के अंदर हमारे पास स्टैक के अंदर ये कैसे लिखा जाएगा, पहले हम ई डैश लिखेंगे फिर टी लिखेंगे।
क्योंकि स्टैक के अंदर मैंने आपको बताया था लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, तो इस टेक्निक के मुताबिक हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ई को इंसर्ट करेंगे, उसके बाद टी को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, इन दी फ्रॉम दी स्टार्ट फ्रॉम दी राइट साइड, राइट साइड पे जो वैल्यू होगी उसको पहले इंसर्ट करेंगे, फिर उसके बाद वाली वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। तो पहले ई डैश फिर टी, ये मैंने इसको स्टैक के अंदर इंसर्ट कर लिया। ठीक है जी, अब इनमें कहीं पे भी हमें आईडी नहीं मिल रही। अब नेक्स्ट हम देखेंगे टी। ठीक है जी, अब टी का हम रूल जो है वो यूज करेंगे। टी का रूल यूज किया, टी के अंदर हमारे पास अब ये, अब बाकी ये इनपुट आपने साथ साथ वैसे ही लिखती जानी है। ठीक है, अब हम बेसिकली आईडी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अब टी के अंदर हमारे पास क्या था, एफ टी डैश। ठीक है जी, तो एफ टी डैश यहाँ पर भी कोई जो है वो हमारे पास टर्मिनल नहीं है, तो इसको फिर जो है वो स्टैक के अंदर ले आएंगे। टी डैश पहले आएगा, एफ बाद में आएगा। ठीक है, तो इसी तरह ये ई डैश एज इट इज, टी की जगह हमने रूल यूज कर लिया था, तो टी डैश और एफ आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद हम एफ का रूल जो है वो यूज करेंगे। अब एफ के अंदर हमारे पास आईडी पड़ी, आपको पता है प्रीवियस लेक्चर में हमने जो ग्रामर यूज की थी, आईडी और नंबर एफ के अंदर था। ठीक है जी, तो एफ के अंदर आईडी यूज की। अब आईडी हमारे पास टर्मिनल आ गया। अब आईडी को जो है वो हम क्या करेंगे, पहले स्टैक के अंदर इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, अब हमने ये इसको इंसर्ट कर दिया, मतलब पुश कर दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, मैच हो गई इनपुट के साथ ये, तो इसको हम पॉप कर देंगे हर जगह से, आउटपुट से भी पॉप कर देंगे, इनपुट से भी पॉप कर देंगे। ये देखें आईडी यहाँ से पॉप हो गई, और नेक्स्ट हमारे पास ये आ गई, तो अब हम इसको स्टैक में से भी पॉप कर देंगे। ठीक है जी, तो ई डैश टी डैश, तो ये हमारे पास बच गया। अब उसके बाद हमारे पास हम यूज़ करेंगे टी डैश का रोल। टी डैश हमारे पास जो है वो पड़ी हुई है, एप्सिलॉन है उसके अंदर एक, तो एप्सिलॉन के साथ जो है वो रिमूव कर देगा टी डैश को। टी डैश यहाँ से एप्सिलॉन के ऊपर अप्लाई करें तो टी डैश रिमूव हो जाएगा। उसके बाद ई डैश। ठीक है जी, तो ई डैश आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो रूल मौजूद है उसका प्लस के साथ है, प्लस टी ई डैश। ठीक है जी, तो प्लस टी ई डैश हमने इधर यूज़ किया, तो उसको जो है वो हम इंसर्ट करेंगे अपना स्टैक के अंदर। स्टैक के अंदर इंसर्ट किया, तो अब हमारी प्लस जो है वो मैच हो गया। ठीक है, ये देखें प्लस मैच हो गया, प्लस इनपुट में भी है स्टैक में भी है। तो हम इसको क्या है जी, पॉप कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो यहाँ से प्लस मूव कर देंगे, यहाँ से मूव कर देंगे, जो जो स्ट्रिंग हमें मिलती जाएगी उसको जो है वो हम रिमूव करते जाएंगे। इट्स मीन्स डैट कि ये जो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है जी, तो उसके बाद ई डैश टी आ गया हमारे पास, उसको स्टैग में साथ किया था। ठीक है जी, तो अगर इसको हम इधर जब राइट साइड्स पे लिखना शुरू कर दे, तो ई डैश पहले मौजूद था, तो उसके बाद टी और उसके बाद प्लस आ गया। तो प्लस को रिमूव कर दिया दोनों जगह से। उसके बाद टी का रूल, टी के अंदर एफ एंड टी पड़ा हुआ था, टी एफ एंड टी वापस हम स्टैक के अंदर करेंगे, पहले टी फिर एफ। तो उसके बाद एफ का रूल आपको पता है, एफ के अंदर आईडी पड़ी हुई है, एफ को पहले हम जो है इसके अंदर इंसर्ट करेंगे आईडी को, स्टैक के अंदर, स्टैक के अंदर इंसर्ट की आईडी, तो आईडी मैच होगी, दोनों तरफ से आईडी को रिमूव करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो बचा ई डैश स्लैश टी। ठीक है जी, तो उसके बाद हम रूल यूज़ करेंगे टी वाला, क्योंकि अब हमारे पास जो हमें पता है जिस स्ट्रिंग के अंदर हमें जो चाहिए वो है आईडी, मल्टीप्लाई एंड आईडी, और वो हमारे पास मौजूद है टी के अंदर। तो मल्टीप्लाई टी एफ टी डैश, तो अब यहाँ पर देखें इसको, अगर हम राइट साइड से देखें तो टी डैश एफ एंड मल्टीप्लाई, टी डैश एफ एंड मल्टीप्लाई आ गया, मल्टीप्लाई मैच हो गया दोनों तरफ, तो इसको रिमूव कर देंगे इधर से भी और इधर से भी। अब यहाँ पर बच गया एफ टी डैश और टी। अब एफ को हम यूज़ करेंगे, तो एफ के अंदर आईडी पड़ी हुई है, तो आईडी दोनों तरफ मैच हो गई। तो अब हमारी इनपुट कंप्लीट ख़त्म हो गई यहाँ पे। ठीक है, एफ ये देखें आईडी यहाँ से भी रिमूव हो जाएगी, यहाँ से भी, यहाँ से भी पॉप हो जाएगी। अब स्ट्रिंग स्टैग में हमारे पास बचा ई डैश टी डैश। अब हमारे पास टी डैश का भी रूल एप्सिलॉन मौजूद है और ई डैश का भी एप्सिलॉन मौजूद है, दोनों को अप्लाई करेंगे और दोनों खत्म हो जाएंगे। अगर ये रूल हमारे पास मौजूद नहीं होता, तो अगर हमारे पास ये स्टैग में पड़े रह जाते हैं, तो इट्स मीन्स डैट कि ये स्ट्रिंग यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। अब देखें कंप्लीट हमारे पास चीज़ें जो है वो डिलीट हो चुकी हैं। इट्स मीन्स डैट कि दोनों के ऊपर ये स्ट्रिंग जो है वो इसके ऊपर अप्लाइड है, वेरीफाइड है, नो इशू। ठीक है, तो इस तरह जो है वो हम वेरीफाई करते हैं बाय यूजिंग दी स्टैग एंड बाय यूजिंग आवर टेबल। तो जो जो हमें इनपुट के मुताबिक जो चीज़ें रिक्वायर होती हैं, वो चीज़ें जो है वो हम एज आ इनपुट एज आ आउटपुट के तौर पर उसको यूज़ करके स्टैग में से उन चीज़ों को रिमूव करते जाते हैं जो जो चीज़ें वेरीफाइड होती जाती हैं। वेरी सिंपल है, कोई मुश्किल इसमें चीज़ नहीं है। तो जस्ट आपको थोड़ा सा ध्यान से इसको देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा फंक्शन कैसे यूज़ हो रहा है, तो फिर आप इसको समझ पाएंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर कहीं पर बेटा नहीं समझ आती तो आप नोट डाउन करें, ग्रुप में मैसेज करें, मैं आपको वहाँ पे इसका रिप्लाई करूँगा। ओके बेटा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।